वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपको एक ख़ास जगह पे आपको मैं टूर कराने वाला हूँ। तो जैसे आप सब मतलब जो भी ये वीडियोस देखते हैं या फिर जो लोग इस वीडियो तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोवा घूमने जाना है लेकिन पार्टी से दूरी बनाकर रहना है। पार्टी या क्लब या उस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करना है, तो इन लोगों के लिए ख़ास ये वीडियो है। तो जो लोग को पार्टियाँ या फिर क्लब, दारू, ये सारी चीज़ों से कुछ हट के गोवा को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके आया हूँ। तो गोवा के सेंट्रल जेल अगवाड़ा में अभी एक नया म्यूज़ियम खुला है जिसका नाम है गोवा द लैंड द स्ट्रगल द पीपल रखा गया है। और इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ जेल परिसर में ही नहीं बल्कि इस म्यूज़ियम को कैदियों को रखे जाने वाले 3 सेल में बनाया गया है। यानी अब कैदियों के सेल गोवा के इतिहास को बयां करेंगे। तो गोवा को भारत का पार्टी कैपिटल कहा जाता है। ये ऐसी जगह है जहां साल भर किसी भी मौसम में पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। इसके साथ ही गोवा के बार, रेस्टोरेंट में भी काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ किया करते हैं। लेकिन इन सब से अलग अगर प्राकृतिक नज़ारों, गोवा के जंगलों, पार्टी एंटरटेनमेंट या फिर शानदार समुद्र तट के बजाय ऐतिहासिक कहानियाँ और इमारतें आपको अधिक आकर्षित करते हैं, तो गोवा के अगवाड़ा सेंट्रल जेल में खुला इंटरेक्टिव म्यूज़ियम आपके लिए ही है। तो गोवा के अगवाड़ा जेल जो नॉर्थ गोवा में आता है, तो इसके परिसर में इस म्यूज़ियम को गोवा टूरिज्म विभाग की तरफ से खोला गया है। जेल में कैदियों के 3 सेल को म्यूज़ियम में परिवर्तित कर दिया गया है। इस पूरे टूर के लिए एक गाइड को हायर किया है। But it is the love for my motherland and pride in my heritage that has brought me over here at Make It Happen. Make It Happen is an experiential travel company. We conduct these heritage walks, village walks and culinary experiences. So do check our website for further things. Okay. Okay. Now I'm done with my introduction. Why don't you all introduce yourself, from where are you all and what do you all do? Okay. तो यहाँ पे जो 3 कमरे हैं जो पहले जेल हुआ करते थे, उनको अलग अलग नाम रख दिया गया है उनका। तो उसमें से पहला जो नाम है उसका नाम है गोवा द लैंड, और इस कमरे में गोवा की पृष्ठभूमि, पर्यावरण आदि के बारे में जानकारी पूरी वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। उसके अलावा इस कमरे के अंदर मौजूद इंटरेक्टिव 3D जो फ़ोटोज़ वगैरह है, तो उनकी मदद से पर्यटकों को गोवा के बारे में समझने के साथ ही खुद को कनेक्ट भी कर सकेंगे। और यहाँ रखा हुआ द डिस्कवर गोवा कंसोल लोगों को इस राज्य के बारे में वैसी तथ्य भी देता है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसके साथ ही स्टोरी वेडिंग मशीन राज्य से जुड़ी पुरानी कहानियों को भी बताता है। और दूसरे कमरे का नाम जो रखा है उसका नाम है गोवा द स्ट्रगल, और इस कमरे में आज़ादी के लिए गोवा के संघर्षों के बारे में बताया गया है। तो इस कमरे में मौजूद एक वहाँ पे एक टाइम मशीन है जो अपनी आज़ादी के लिए इस राज्य के संघर्षों के बारे में लोगों को बड़े ही मज़ेदार अंदाज में वो बताते हैं। इस कमरे की एक दीवार को पूरी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उन्होंने समर्पित किया है। और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, एक छोटा सा चर्च तो नहीं बोल सकते बट छोटा सा एक मदर मेरी का एक छोटा सा चैपल है, और एक विट्ठल का एक छोटा सा मंदिर है, और एक तुलसी का यहाँ पे पौधा है। तो तीसरा जो कमरा है उसका नाम इन्होंने रखा है गोवा द पीपल, और ये कमरा राज्य के लोगों के बारे में और उनके राज्य के लोगों के और उनके बारे में, उनके हर एक पहलू, जीवन, विज्ञान आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करने का मौका देता है। यहाँ एक कियोस्क है जैसे वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि पुरानी जो बातें हैं या पुरानी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप यहाँ पे आप जान सकते हो। और एक दूसरा जो कियोस्क है वो गोवा में 2035 है जो होलोग्राफिक तरीके से लोगों को गोवा की सांस्कृतिक झलक भी दिखाता है। और इसकी जो एंट्री है वो है 200 रुपये पर पर्सन। पार्किंग के लिए अगर कार रहती है तो आपका 100 रुपीज़ है, बाइक पे जाते हो तो 50 रुपीज़ चार्ज है। और जो बाइक का या कार का जो आपको पार्किंग देना होता है वो जेल से एक 50 मीटर दूर पहले ही आपसे लिया जाता है।
तो गोवा के इस अनोखे लेकिन जानकारी के भंडार म्यूजियम का उद्घाटन 24 अक्टूबर को गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंते ने किया है और उन्होंने ही सोशल साइट पे, मतलब जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, तो उसके पोस्ट के ज़रिए ही उन्होंने बताया कि इस म्यूज़ियम का उद्घाटन कलंगुट के विधायक माइकल लोबो और आईएएस सुनील अंचिपका, उसके बाद निर्देशक टूरिज्म की उपस्थिति में किया गया है। तो ये म्यूज़ियम गोवा के जो कैंदोलिम जो बीच है, तो कैंदोलिम सिंकेरिम से एक जो अगवाड़ा जो फोर्ट जाता है, तो अगवाड़ा फोर्ट जाने के थोड़े से पहले और एक जाता है अगवाड़ा जेल की तरफ, तो उसी जेल को ही ये म्यूज़ियम इन्होंने बनाया गया है। तो ये जो म्यूज़ियम है वो सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहता है और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बैठने के लिए भी यहाँ पे कई सारी जगह है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए काफ़ी अच्छी व्यूज़ आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छे जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगी और पूरा पंजिम का व्यू, मांडवी रिवर का व्यू, साथ में अरेबियन सी और जो डॉल्फिन के लिए बोट राइड वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरत व्यू आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स भी है, उसमें से एक रेस्टोरेंट में मैं गया था जहाँ पे कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी या चाय बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं, तो आप वहाँ पे भी आपका थोड़ा टाइम अगर आपको स्पेंड करना है तो उस रेस्टोरेंट में भी आप आराम से आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो। हालांकि जगह जो है ये बहुत खूबसूरत है, तो इन्होंने जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे पूरा जो अंदर का जो भी मतलब इंटीरियर है या जो भी है, जो उन्होंने जैसे का वैसा ही रखा है, बस उसमें थोड़ा सा उन्होंने डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन करके इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस जेल को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। और ये मुझे लगता है आप अगर पर पर्सन 200 रुपये दे के आते हो तो भी ये वर्थ है, बिकॉज़ बाकी जगह पे तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको खूबसूरत चीज़ देखने के साथ साथ हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हमारे जो पहले लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए किस तरह से बलिदान दिया, कितना स्ट्रगल किया, उस टाइम पे क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको बहुत ही आसानी से इस म्यूज़ियम में मिल जाएंगे। तो गोवा जो है वो आपको तो पता है 365 दिन फुल बिजी रहता है, उसमें से ऑलमोस्ट अभी जैसे मैं गोवा में रहता हूँ तो मुझे पता है 70% जो लोग हैं, 70% लोगों को सिर्फ पार्टी, क्लब, रशियन लड़कियां जो यहाँ पे मिलती नहीं है, वो सब बकवास है। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों में ही वो लोगों का पूरा ध्यान जाता है। बाकी के 10% या 15% लोग जो होते हैं वो कसिनो में जाते हैं, उनको वहाँ पे जुआ खेलना होता है। लेकिन 100% टूरिस्टों में से 15% से 20% लोग ऐसे भी हैं जिनको कंट्री साइड गोवा, यहाँ का प्रॉपर लोकल फूड, ऑथेंटिक फूड, यहाँ के मिठाइयाँ, यहाँ के कल्चर और यहाँ पे किस तरह से बातें होती है, मतलब लैंग्वेज कौन सी कोंकणी लैंग्वेज यहाँ पे है, लेकिन सब जगह का जो एक्सेंट है यहाँ पे पूरी तरह से अलग है। जैसे आप साउथ गोवा में जाओगे वहाँ पे कोंकणी अलग है, नॉर्थ गोवा में अलग है, पेंजिम में अलग है, पेंजिम नॉर्थ गोवा में है लेकिन पेंजिम की कोंकणी अलग है। आप अगर पेंडिम जो महाराष्ट्र बॉर्डर है या फिर आरंबोल के आगे अगर आप जाते हो तो वहाँ की कोंकणी अलग है। और खाना जो है, चाहे मतलब कैथलिक घरों में फ़िश करी बनती हो या हिंदू घर में फ़िश करी बनती हो, उसकी टेस्ट अलग होती है, चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर घर हो। ये सारी चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप इसको जानने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप गोवा आते हो थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के आओ। और कलंगुट बागा, ये सब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलंगुट बागा जो है वो अच्छी जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अभी वहाँ पे क्या हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी, बस उसी के बारे में वहाँ पे बात करते हैं। इवन आप अगर बीच के पास बैठते हो तो भी लोग आके आपको वही पूछते हैं, भैया पार्टी जाना है क्या, भैया क्लब जाना है क्या, भैया रशियन चाहिए क्या, भैया कसिनो जाना है क्या, दिस एंड दैट। तो उसके अलावा वो कोई भी बात नहीं करते। लेकिन कंट्री साइड जो गोवा है, कंट्री साइड के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक स्कूटर लेना पड़ेगा और पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो उसमें से कई सारी जो जानकारियाँ हैं वो आपको इस म्यूज़ियम में मिलेगी। म्यूज़ियम जो है वो एक्चुअली जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे उतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन जब आप अंदर आते हो तब आपको पता चलता है कि बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा जेल है। और उस टाइम में किस तरह से कैदियों को रखा जाता था, किस तरह से वहाँ पे खाना पकाया जाता था, किचन कैसा था, लोगों के लिए रहने की सुविधाएं कैसी थी। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पोर्तुगीज़ टाइम पे जेल में रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, तो मैं उसी रेस्टोरेंट में आया हूँ और ये सुबह में 12 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये रेस्टोरेंट ओपन रहता है। तो यहाँ पे कॉकटेल और चाय, कॉफ़ी और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अलग स्टाइल में ये लोग आपको सर्व करके देते हैं, तो आपको उसका मज़ा आता है। और केक, पेस्ट्री, सैंडविच, सैलेड, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको खाने को मिलेगी। तो इस रेस्टोरेंट पे मैंने भी कुछ बेवरेज लिया था और केक वगैरह मैंने सोचा था मैं खाऊं, लेकिन मैं खा नहीं पाया बिकॉज़ मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही जिम लगाई है, तो मैंने सोचा भाई अभी ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने ये डेकोरेट किया है और स्पेशियस है, अंदर फुल एयर कंडीशन है और आप आराम से यहाँ पे जितना चाहे उतना टाइम बैठ के आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप उसको टेस्ट कर सकते हो, आप उसको खा सकते हो, बट ऑफ कोर्स ख़रीद के खा सकते हो। और ये मंडे टू संडे एवरीडे ओपन रहता है म्यूज़ियम, तो आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, मतलब मंडे टू संडे कभी भी आप दिन में आ सकते हो। और ये जो रेस्टोरेंट है ये रात को 10 बजे तक चालू रहता है, सुबह में आफ्टरनून के 12 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, एक्चुअली ये कुछ यूनिक है। तो आप यहाँ पर विज़िट करके आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में आप अपने आप को इम्प्रेस करा सकते हो, बिकॉज़ फोर्ट अगोड़ा जो है वहाँ पे तो हर कोई जाता है, क्योंकि वो आपके एक डेली साइट सीइंग जो होता है उसमें कंपलसरी वो रहता ही है। तो आपको वहाँ पे जाके वो तो फ्री है, वहाँ पे कुछ चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोवा के बारे में, गोवा के कल्चर के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है म्यूज़ियम में, ताकि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे सारी चीज़ों को आप नज़दीक से देखो, नज़दीक से जानो और आपको पता चलेगा कि जो दादरा नगर हवेली, दीव दमन और गोवा जो है तो ये पोर्तुगीज़ के अंडर था, तो किस तरह से और क्यों किस तरह से वहाँ से छुड़ाया गया पोर्तुगीज़ों के अंडर से और आर्मी इतना लेट क्यों आई। जैसे सबको पता है 1947 में हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था और गोवा जो है वो 1961 में आज़ाद हुआ था, तो इतने साल क्यों लगे, उसका रीज़न क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको इस म्यूज़ियम में आराम से मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। और ये जो है ये ज़्यादा दूर है नहीं, कांदोलिम से लगभग 4-5 किलोमीटर है, कलंगुट से 6-7 किलोमीटर, अंजुना से 8-9 किलोमीटर है। और आप ये म्यूज़ियम के साथ साथ आप फोर्ट अगोड़ा देख सकते हो, सिंकेरिम बीच देख सकते हो, फिर डेविल फिंगर जो उसके बाजू में है वहाँ पे भी जा सकते हो अगर वो अलाउ करेंगे तो, क्योंकि मैंने सुना है अभी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है उन लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं है क्योंकि बहुत ही उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको अगर वो डेविल फिंगर का अगर बीच देखना है तो आप रंगीला का तन्हा तन्हा जो उर्मिला मातोंडकर का गाना है वो गाना ज़रूर देखना। उस गाने में आपको डेविल फिंगर का जो बीच है वो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50% गाने में डेविल फिंगर बीच का ही शूट दिखाया गया है। और साथ में कोको बीच भी जा सकते हो। जो कोको बीच जो है वो बहुत पास में है, लगभग मुझे लगता है 6-7 किलोमीटर के बीच में है। तो ये जो जगह है वो बड़ी खूबसूरत, इसमें खूबसूरत जगह पे मतलब ये जो एरिया है ये बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना और यहाँ पे आपको नए नए कंटेंट मिल जाएंगे। खास मैं यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो आते हैं ना भाई साहब, बहुत बढ़िया आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे आके आराम से मतलब पूरे 2-4 घंटे आप टाइम स्पेंड करके जितना चाहे उतना कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिक कॉफ़ी पी ली, सैलड खा लिया और कुछ बेवरेज भी था तो वो भी पी लिए हम लोगों ने। मैं और मेरा फ्रेंड हम 2 लोग आए थे और अभी यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। तो घर मतलब मैं तो पेंजिम में ही रहता हूँ, तो पेंजिम यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अपने घर के आसपास ऐसी कई सारी खूबसूरत जगह होती है, लेकिन हमको उसके इम्पोर्टेंट तभी पता चलते हैं जब हम वहाँ से कहीं दूर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज अभी इतने साल हो गए मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे आया और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि गोवा के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके गोवा को आज़ाद कराया, इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो अभी आप देख रहे हो वेव्स थोड़े से हाई लग रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश मई का मंथ एंड है,
तो बारिश आने के अभी अगले महीने से बारिश आना शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले समुंदर जो होता है वो थोड़ा रफ होता है, वेव्स वगैरह थोड़े हार्ड होते हैं, बड़े होते हैं। अभी इसके बाद और बड़े बड़े वेव्स आएंगे।